छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पिछले 2 साल से मीडिया की सुर्खियों में हैं। उनकी खबरों में बने रहने की वजह छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी को लेकर उनकी दावेदारी रही है। इस दावेदारी को लेकर उन्होंने कुछ रहस्यों से पर्दा उठाया है, कुछ ऐसी बातें की हैं जो उनके राजनीतिक भविष्य पर रोशनी डालती हैं। जब 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल की थी तो वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी के कम से कम 4 दावेदार थे। ये 4 नाम थे चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल। पहले 2 ने जल्दी ही अपनी दावेदारी वापस ले ली थी, लेकिन सिंहदेव और बघेल के नाम पर काफ़ी दिनों तक चर्चा होती रही और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक बिसात पर अंत में बाजी भूपेश बघेल के हाथ लगी थी। जब राज्य में सरकार बनी थी तो मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि दोनों नेताओं के बीच 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी। जब 2.5 साल पूरे हो गए और सिंहदेव अपनी दावेदारी के साथ नई दिल्ली और रायपुर एक करने लगे तो उनके जवाब में भूपेश बघेल अपने समर्थक विधायकों का दिल्ली में परेड कराने के साथ साथ उनके इस्तीफे की धमकी दिलवाने लगे और ये कहने लगे कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर कभी बात ही नहीं हुई थी। तो ऐसा एहसास कराया जा रहा था कि बघेल अपने वादे से मुकर रहे हैं और कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। लेकिन सिंहदेव के ताज़ा बयान में जो बात खुलकर सामने आई है वो कोई और कहानी बयान कर रही है। उन्होंने एक नेशनल अखबार को दिए अपने साक्षात्कार में कहा है कि जब मुख्यमंत्री के नाम पर आए गतिरोध को दूर करने की कोशिश की जा रही थी तो 2 दिनों तक सभी नेताओं के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अलग अलग मुलाकातें हुई थी, बातचीत हुई थी। मीडिया में 2.5 साल के उपाय और टाइम शेयरिंग की लगातार चर्चा चल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि बंद दरवाजे के पीछे कई तरह की बातें होती हैं, ऐसी बातचीत की गरिमा को हर किसी को बरकरार रखना चाहिए। इस बयान से क्या नतीजा निकाला जाए? हालांकि सिंहदेव ने अपने उक्त साक्षात्कार में ये नहीं बताया कि उनके साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से क्या बातचीत हुई थी और उनसे क्या वादे किए गए थे, लेकिन उन्होंने जो इशारे दिए हैं और अब तक के उनके जो बयान हैं उनसे साफ हो जाता है कि उसे टाइम शेयरिंग का वादा ज़रूर किया गया था। जब सिंहदेव अपनी दावेदारी को लेकर दिल्ली और रायपुर एक किए हुए थे तब वो कहा करते थे कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले के तहत फैसला पार्टी आला कमान को करना है और ये कि पार्टी आला कमान के पास फैसला मौजूद है, वक्त आने पर उस फैसले को सार्वजनिक किया जाएगा। उस फैसले को सार्वजनिक करवाने और सार्वजनिक करवाने से रोकने के लिए कई मौक़ों पर सिंहदेव और भूपेश बघेल लगभग एक ही समय में दिल्ली पहुंचे और दोनों नेताओं से पार्टी आला कमान की बातचीत हुई। पार्टी आला कमान ने अपनी तरफ से बघेल को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो छत्तीसगढ़ के पार्टी प्रभारी और पर्यवेक्षक ये कहते सुनाई दिए कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर कभी बात ही नहीं हुई थी। और एक बार जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे बीच में नहीं हटाया जाता है। दरअसल पार्टी आला कमान को अपना वादा वफा नहीं करने के पीछे जो वजह साफ समझ में आती है वो ये है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के सवाल पर पार्टी की सरकार गिर चुकी थी, पंजाब में गिरने वाली थी, राजस्थान की रशाकशी अब तक जारी है। ऐसे में विधायकों की अधिक संख्या बघेल के साथ होने की वजह से और बघेल के तेवर को देखकर उन्हें अपने आश्वासन से पीछे हटना पड़ा। बहरहाल सिंहदेव के बयान से जो बात सामने आती है वो ये है कि पार्टी आला कमान ने तत्काल रूप से सरकार बनाने की राह में खड़ी अड़चनों को दूर करने के लिए उनसे कोई वादा कर लिया, लेकिन जो वादा उनसे किया गया उसे बघेल तक शायद नहीं पहुंचाया गया। इसलिए वो शायद इस स्टैंड पर कायम रहे कि 2.5 साल के फॉर्मूले की कोई बात कभी हुई ही नहीं थी। हालांकि सिंहदेव अब कह रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर न तो बीजेपी में जाएंगे और न ही अपनी पार्टी बनाएंगे। कांग्रेस में अपने भविष्य के बारे में उनका कहना है कि ये पार्टी नेतृत्व को फैसला करना है। वो रोल तय करते हैं और आपको फैसला करना होता है कि वो रोल आप लेना चाहते हैं या नहीं। चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, पर यह कार्यकर्ताओं के ऊपर है। सिंहदेव की बातों से ये भी जाहिर होता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं तो पार्टी में कुछ अहम जिम्मेदारी चाहते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं और बगावत करना उनकी फितरत में नहीं है। इस बात को तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण में करके दिखाया है, लेकिन ये भी तय है कि चुनाव नज़दीक आते आते उन्हें अपने भविष्य को लेकर कोई न कोई फैसला ज़रूर करना ही पड़ेगा।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।